जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसे देखकर राध्या के साथ साथ पूरा मित्तल परिवार भी हैरान रह जाएगा। क्योंकि पहली बार राध्या और प्रथम के रिश्ते के सामने विषकन्या बनकर खड़ी हो गई है। एक बहुत बड़ी मुसीबत। और अब सवाल यह है कि क्या राध्या अपने प्यार प्रथम को विषकन्या के वश से आजाद करवा पाएगी। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर सच में प्रथम को विषकन्या के साथ शादी करनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है उस रहस्यमयी गुफा से जहां राध्या विषकन्या के प्रभाव में आकर पहुंच चुकी है। राध्या को खुद नहीं पता होता कि वह इस गुफा तक कैसे पहुंची, लेकिन उसके कदम लगातार गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे होते हैं। राध्या की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है और उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ बुला रही हो। तभी गुफा के अंदर विषकन्या राध्या के सामने आती है और कहती है कि राध्या, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। राध्या विषकन्या की बातों का विरोध करना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर विषकन्या का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वह कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी दूसरी तरफ प्रथम को एहसास होता है कि राध्या अचानक घर से गायब हो गई है। प्रथम राध्या को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। प्रथम बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर राध्या कहां चली गई है। तभी प्रथम को राध्या के जाने की दिशा का अंदाजा होता है और वह बिना किसी को बताए राध्या को ढूंढने निकल पड़ता है। प्रथम लगातार राध्या का पीछा करते हुए उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही प्रथम गुफा के अंदर पहुंचता है, उसकी नजर राध्या पर पड़ती है और प्रथम राहत की सांस लेते हुए कहता है, राध्या, तुम यहां क्या कर रही हो। लेकिन राध्या प्रथम को देखकर भी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह अभी भी विषकन्या के प्रभाव में होती है। प्रथम राध्या के पास जाने की कोशिश करता है। तभी विषकन्या सामने आ जाती है और प्रथम को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। विषकन्या कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रथम हैरान होकर पूछता है कि तुम कौन हो और राध्या को यहां क्यों लेकर आई हो। विषकन्या कहती है कि राध्या तो सिर्फ एक बहाना थी, असली वजह तो तुम हो। प्रथम यह सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो। तभी विषकन्या अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रथम को अपने प्रभाव में लेने लगती है। राध्या अचानक घबरा जाती है और प्रथम को रोकते हुए कहती है, प्रथम, इसकी बात मत सुनो। यह तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। लेकिन प्रथम धीरे धीरे विषकन्या के प्रभाव में आने लगता है। प्रथम की आंखों के सामने जैसे सब कुछ बदलने लगता है और उसे विषकन्या की आवाज ही सुनाई देने लगती है। विषकन्या प्रथम से कहती है कि अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे। प्रथम कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है और वह विषकन्या की बातों में फंसने लगता है। राध्या लगातार प्रथम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, प्रथम, मेरी तरफ देखो, मैं राध्या हूं। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन प्रथम जैसे राध्या को पहचान ही नहीं पा रहा होता। विषकन्या प्रथम से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनते ही राध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राध्या कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम सिर्फ मेरा है। लेकिन विषकन्या कहती है कि अब प्रथम मेरे प्रभाव में है और वह वही करेगा जो मैं चाहूंगी। राध्या प्रथम का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम विषकन्या के प्रभाव में होने की वजह से राध्या की बात नहीं सुनता। विषकन्या एक पूजा की थाली लेकर प्रथम के सामने आती है और उससे कहती है कि आज से तुम मेरे हो जाओगे। प्रथम जैसे सम्मोहित अवस्था में उसके सामने खड़ा रहता है और विषकन्या उसे विवाह की रस्म पूरी करने के लिए कहती है। राध्या रोते हुए प्रथम को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्रथम, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमने साथ में इतने सपने देखे हैं। तुमने हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था। लेकिन प्रथम उस समय राध्या की कोई बात नहीं सुनता और विषकन्या के कहने पर विवाह की रस्म की तरफ बढ़ने लगता है। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भगवान से प्रार्थना करती है